पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम शिमला से कसोल आए थे और एक्सप्लोर किया था ब्यूटीफुल पार्वती वैली और मणिकरण साहिब। मणिकरण के हॉट स्प्रिंग, गुरुद्वारा साहिब और शिव मंदिर की कहानियां वाकई अनफॉरगेटेबल थी। और अब शुरू हो रहा है हमारे हिमाचल सफर का एक और एक्साइटिंग चैप्टर। आज हम कसोल से मनाली जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे मनाली मॉल रोड, लोकल फूड, हडिम्बा टेम्पल, ओल्ड मनाली और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मनाली को इंडिया के मोस्ट लव्ड हिल स्टेशन में से एक बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी तेरे करीब हूँ, यही मैं भी। मणिकरण दर्शन के बाद हम कसोल की तरफ लौट रहे हैं। अराउंड 12:30 बजे कसोल क्रॉस करके हम रुकते हैं हाईलैंडर फूड हब में लंच के लिए। रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कोजी है। और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ से पीछे का व्यू आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, स्नो कैप्ड माउंटेन यहाँ से भी विजिबल है। हमने ऑर्डर कर दिया राइस, दाल और एग ऑमलेट। कभी कभी सिंपल फूड ही सबसे सेटिस्फाइंग होता है और ऑनेस्टली फूड का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। लंच के बाद हम फिर निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मनाली की तरफ। भुंतर पहुंचकर हम फिर से ज्वाइन करते हैं नेशनल हाईवे को और एक बार फिर हमारे साथ हो जाती है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर में से एक है। कहा जाता है कि महाभारत के रचयिता वेदव्यास ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी। रिवर का ओरिजिन रोहतंग पास के पास व्यास कुंड ग्लेशियर से होता है और फिर ये पूरी कुल्लू वैली को जीवन देती हुई पंजाब की तरफ बढ़ जाती है। रोड के साथ साथ बहती हुई व्यास रिवर इस जर्नी को और भी खूबसूरत बना देती है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है व्यास नदी के किनारे स्थित वैष्णो देवी टेम्पल, जो कुल्लू वैली का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। शिवाय सततम नमः। ये मंदिर स्वामी सेवकदास जी महाराज ने 1960 के दशक में बनाए थे। आज भी मंदिर के अंदर एक छोटी सी गुफा है जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ आपको बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ेंगे। मंदिर की एक और खास बात है यहाँ मिलने वाला फ्री प्रसाद और लंगर, जो बहुत ही टेस्टी भी है। मंदिर के ऊपर से ही ब्यास नदी के ऊपर बहुत सारे लोगों को रिवर राफ्टिंग करते हुए हमें दिखाई देता है। कुल्लू मनाली इंडिया का मोस्ट पॉपुलर राफ्टिंग डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। दूर से देखकर ही समझ आ रहा था कि ये एक्सपीरियंस कितना थ्रिलिंग होता है। मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है, इसलिए कभी ट्राई कर नहीं पाए हैं और आगे भी शायद नहीं कर पाएंगे। फिर हम कुल्लू के पास रुकते हैं त्रिशला शॉल फैक्ट्री में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री आउटलेट्स देखने को मिल जाता है। इनका शोरूम काफी बड़ा है, बट लोकल हिमाचली कलेक्शंस यहाँ पे हमें कम देखने को मिला, तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया और निकल पड़े मनाली की तरफ। ख्वाबों में मिलने लगी, मेरी उन यादों में घुलने लगी। ये जो नई खुशी है मिली, तू है वही, तू है वही। जिंदगी तेरे करीब हूँ, यही मैं भी। और फाइनली अराउंड 6:30 बजे हम पहुंच जाते हैं मनाली।
टूर पिकर्स के तरफ से होटल शंडेला मनाली में हमारा मनाली का जो स्टे है वो बुक कर दिया गया था और अगले 3 रात हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं। चलिए ऊपर चल के एक बार रूम देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर में हमारा रूम है। सीढ़ी से यहाँ से ऊपर आके ही पहला जो रूम है ये हमें दे रहे हैं भैया। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। वुडन फ्लोरिंग है पूरा रूम पे, आप देख सकते हैं। इवन सीलिंग तक वुडन है। और इस तरफ आएंगे तो ये कबोर्ड और ड्रेसिंग एरिया है और यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया है और ऑपोजिट साइड में ये खिड़की है। खिड़की खोलने से उधर मॉल रोड का जो रोड है वही रोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मॉल रोड का एक्चुअली बैक साइड है ये। बेड देखेंगे तो बेड साइज काफ़ी बड़ा है और ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम में गीज़र फैसिलिटी है और वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और दूसरा रूम भी एक बार आपको दिखा देते हैं। जस्ट नेक्स्ट वाला रूम ही हमें दिया है। ये रूम भी लगभग सेम ही है। अंदर आते ही पहले लेफ्ट साइड में वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। और इस तरफ देखेंगे सामने सिटिंग एरिया है, साथ में टीवी है, यहाँ पे बेड है और इस तरफ ड्रेसिंग कम कबोर्ड। चेक इन हो गया रूम पे। अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड। यहाँ से जस्ट 200 मीटर है, 200-250 मीटर के आसपास है, पैदल जाना है। रूम में फ्रेश होने के बाद हम सीधा निकल पड़ते हैं मनाली के हार्ट मॉल रोड की तरफ। और सच कहूँ पहली नज़र में ही मनाली मॉल रोड का एटमॉस्फेयर हमें बहुत पसंद आया। टूरिस्ट, लोकल शॉप्स, स्ट्रीट फूड और पहाड़ों की ठंडी हवा, यही कॉम्बिनेशन मनाली मॉल रोड को इतना स्पेशल बनाता है। यहाँ हमने ट्राई किया फेमस 8-in-1 आइसक्रीम। कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है और टेस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। उसके बाद हमने ट्राई किया चिकन सिड्डू। सिड्डू हिमाचल प्रदेश का एक ट्रेडिशनल डिश है। ये कुछ मोमो जैसा है बट स्ट्रीम ब्रेड की तरह होता है और ये लोकल लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। टेस्ट बहुत ही अच्छा है और हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस भी। मॉल रोड पर वार्म क्लॉथ्स की काफ़ी वैरायटी मिलती है। शिमला के कंपैरिजन में यह ऑप्शन भी ज़्यादा है और प्राइसेस भी बेटर लगे। डिनर के लिए हम गए देसी स्वाद रेस्टोरेंट और ऑनेस्टली फूड ने हमें इम्प्रेस कर दिया। ट्रैवल के दौरान अच्छा खाना मिल जाए तो पूरे दिन की थकान ही निकल जाती है। डिनर के बाद हम होटल लौट आए और नेक्स्ट डे का प्लान्स के साथ सो गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं मनाली लोकल साइट सीइंग के लिए। आज तारीख है 4 मई 2026। आज वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का काउंटिंग चल रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है पर हम यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। तो चलिए, गाड़ी आ चुकी है। अभी 10 बज रहा है, हम लोग जस्ट निकल रहे हैं। चलिए गाड़ी देखते कहाँ लगा हुआ है। हाँ, अपनी गाड़ी उधर लगी हुई है। भैया रुकी हुई है। गुड मॉर्निंग। आज एटलीस्ट बैग का कोई झमेला नहीं है। हेलो। आज कहाँ कहाँ जाएंगे? हिडिंबा टेम्पल, हिडिंबा टेम्पल, अच्छा। ओल्ड मनाली, अच्छा। हाउस, क्लब हाउस, वन विहार। वन विहार, हाँ। मोनास्ट्री रहेगा ना? वन विहार और मोनास्ट्री। ये मॉल रोड वाला क्रॉसिंग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूर्ति है सामने। 4 मई की सुबह फ्रेश माउंटेन वेदर और एक और एक्साइटिंग डे हमारा इंतज़ार कर रहा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं मनाली लोकल साइट सीइंग के लिए। हमारा पहला स्टॉप है हिडिंबा टेम्पल। ये मनाली के सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक है। टेम्पल का निर्माण 1553 में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। ये टेम्पल महाभारत की हिडिंबा देवी को समर्पित है।
हडिम्बा देवी भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता थी। टेम्पल का आर्किटेक्चर भी काफ़ी यूनिक है। ट्रेडिशनल वुड स्ट्रक्चर और देवदार फॉरेस्ट के बीच इसका लोकेशन इसे और भी स्पेशल बनाता है। टेम्पल के पास ही है घटोत्कच टेम्पल। महाभारत में घटोत्कच को पांडवों का एक बहादुर योद्धा माना जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल और स्पिरिचुअल फील देता है। टेम्पल विजिट के बाद हम निकलते हैं ओल्ड मनाली की तरफ। ओल्ड मनाली के वाइब कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ कैफेज, बैकपैकर्स और लेड बैक एटमोसफियर देखने को मिलता है। अच्छा, ये ब्रिज टूट गया था। देखो लास्टे ब्रिजটা দেখো अभी सामने ब्रिजটা देखो এইদিকে বাদিকে अभी भी गाड़ी चल रही है। यहाँ हमने देखा एक ब्रिज जो पिछले साल फ्लड के दौरान डैमेज हो गया था। मनलसू रिवर के ऊपर लोग जिपलाइन का मज़ा ले रहे हैं। एडवेंचर और नेचर का ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पहले ये एरिया यहाँ से वो नील कलर का जो टेंट है वहाँ तक पूरा पार्किंग हुआ करता था। ये पूरा धंस गया था लास्ट ईयर जो बारिश हुआ था, तो इसीलिए रोड काफ़ी नैरो हो चुका है और इसीलिए इतना ज़्यादा जैम हो रहा है। हम क्लब हाउस भी विजिट करते हैं जो टूरिस्ट्स के लिए एक पॉपुलर रिक्रिएशन स्पॉट है। अब हमारा प्लान था वन विहार विजिट करने का, लेकिन वेदर का अपना ही कुछ अलग प्लान था। अचानक बारिश शुरू हो गई। हमने डिसाइड किया कि पहले लंच कर लेते हैं और लंच के लिए हम पहुंच गए शांति भोजनालय। ये एक बंगाली रेस्टोरेंट है जो मनाली बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के बिल्कुल सामने लोकेटेड है। हमने बंगाली थाली ऑर्डर की और बिलीव मी, टेस्ट ने हमें घर की याद दिला दी। पहाड़ों में इतना ऑथेंटिक बंगाली फूड मिलना वाकई एक सरप्राइज़ है। लंच के बाद हम विजिट करते हैं बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। मनाली में तिब्बतियन इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1959 के बाद कई तिब्बतियन फैमिलीज यहाँ सेटल हुई थी। मोनास्ट्री के कलरफुल प्रेयर व्हील्स और पीसफुल एटमॉस्फेयर काफ़ी सूदिंग लगते हैं।
बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए हमने डिसाइड किया 1VR को स्किप करने का और फिर शुरू हुआ एक लॉन्ग वॉक मनाली मॉल रोड पर। जिंदगी तेरे करीब हूँ, यही मैं भी। हो जिंदगी तेरी अदाओं के ही ख्वाब देखूं अभी। तू मेरे ख्वाबों में मिलने लगी, मेरी उन यादों में घुलने लगी। सच कहूँ मनाली मॉल रोड में टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब शाम होती है और कब रात हो जाती है समझ ही नहीं आता। जिंदगी तेरे करीब हूँ, यही मैं भी। अराउंड 8 PM हम फिर से पहुंच गए देसी स्वाद डिनर के लिए। गुड फूड, प्लेजेंट वेदर और माउंटेन वाइब्स, इससे बेटर एंडिंग शायद ही हो सकती है। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा हिमाचल सीरीज़ का एपिसोड 3। मस्त मस्त। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे सोलंग वैली, अटल टनल और हिमाचल के कुछ सबसे ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और सुमन स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग।